देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है 38वां अध्याय। नंदिकेश्वर द्वारा सुनंदन का वध। भगवान शिव के त्रिशूल से आहत हुए अनिरुद्ध की मूर्छा। सांब द्वारा शिव की भर्त्सना। सांब और शिव का युद्ध तथा रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का क्रोध आगमन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भैरव को निद्रित देख मृत्युंजय शिव कुपित हो उठे। उन्होंने वीरवाणी अभिमन्यु पर आक्रमण करने के लिए अपने वृषभ नंदिकेश्वर को प्रेरित किया। वृषभ उसी समय क्रोध से भरकर दोनों सींगों, दांतों और पिछले पैरों से यादवों का संहार करता हुआ सेना में विचरने लगा। उसने सामने खड़े हुए सुनंदन पर अपने एक सींग से शीघ्र ही आघात किया। उस सींग के आघात से सुनंदन का वक्ष विदीर्ण हो गया और वे पंचत्व को प्राप्त हो गए। तब हाथी पर बैठे हुए अनिरुद्ध धनुष लिए कवच बांधकर डरो मत ऐसा कहते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक वहां आए। श्री कृष्ण पुत्र वीर सुनंदन को वहां मारा हुआ देख अनिरुद्ध को बड़ा दुख हुआ। वे शोक में डूबकर कांपने लगे। उस महावीर के मारे जाने पर शोक में पड़े हुए अनिरुद्ध से शिवजी ने कहा, महाबली अनिरुद्ध, तुम रण क्षेत्र में शोक न करो। युद्ध में भाग जाना शूरवीरों के लिए अकीर्तिकारक माना गया है, इसलिए तुम भी संग्राम स्थल में मेरे साथ यत्नपूर्वक युद्ध करो। मेरे सामने युद्ध की अभिलाषा से आए हुए तुम्हारे भी प्राण जाने ही वाले हैं, तुम उनकी रक्षा करो। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव की यह बात सुनकर यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने शोक त्याग दिया और शिवजी के मस्तक पर 5 बाण मारे। वे 5 बाण महेश्वर के जटाजूट में उलझ गए और गीध के पंखों से युक्त वनस्पति की शाखा के समान दिखाई देने लगे। तब रुद्रदेव ने अपने कोदंड पर एक बाण रखा और उसके द्वारा सहसा अनिरुद्ध के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। अनिरुद्ध ने फिर शीघ्र ही अपने सुदृढ़ धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली और एक शायक द्वारा शंकर जी के धनुष की प्रत्यंचा को भी खंडित कर दिया। तब उन दोनों में अद्भुत एवं रोमांचकारी युद्ध का समाचार सुनकर विमान पर बैठे हुए इंद्रादि देवता कौतूहलवश वहां आ गए और आकाश में स्थित हो वह युद्ध देखकर भय से बेहुल हो परस्पर कहने लगे। देवता बोले, ये दोनों त्रिभुवन की सृष्टि और संहार करने वाले हैं, इसलिए रणमंडल में इन दोनों का युद्ध निष्फल है। कौन इस युद्ध को जीतेगा और किसकी पराजय होगी, यह कैसे कहा जा सकता है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 3 दिनों तक उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। फिर रुद्रदेव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रोषपूर्वक ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जो वहां तीनों लोकों का प्रलय करने में समर्थ था, परंतु अनिरुद्ध ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का, वज्रास्त्र से पर्वतास्त्र का और पर्जन्यास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। तब पिनाकधारी शिव अत्यंत क्रोध के कारण प्रज्वलित से हो उठे। उन्होंने 3 शिखाओं वाले त्रिशूल से प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध पर आघात किया। वह त्रिशूल अनिरुद्ध को विदीर्ण करके हाथी को भी चीरता हुआ निकल गया और उन दोनों के बीच में ऊपर को पुंख भाग और नीचे को मुख किए स्थित हो गया। हाथी की तत्काल मृत्यु हो गई और युद्ध स्थल में अनिरुद्ध भी मूर्छित हो गए। वे दोनों रणभूमि में वक्ष स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण एक दूसरे से लगे हुए ही गिर पड़े। उस समय हाहाकार मच गया। सब यादव रोने लगे। जैसे यमराज के आगे पापी डर जाते हैं, उसी प्रकार रुद्रदेव के आगे सब यादव भयभीत हो गए। अनिरुद्ध मृतक के समान मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, यह समाचार सुनकर सांब शंकित होकर स्कंद को छोड़कर वहां गए। यादव वीर को मूर्छित हुआ देख सांब के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और वे धनुष हाथ में लेकर क्रोधपूर्वक शिव से बोले, रुद्र, संग्राम में अनिरुद्ध तथा वीर सुनंदन को मारकर तुम दानवों का पालन कैसे करोगे। मैंने पहले वेद में और भागवत शास्त्र में ब्राह्मणों के मुख से सुन रखा है कि शिव वैष्णव है और वे सदा श्री कृष्ण संज्ञक परब्रह्म का भजन सेवन करते हैं। आज प्रद्युम्न कुमार के धराशायी होने पर वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। सुनंदन श्री कृष्ण के पुत्र हैं, किंतु उन्हें भी तुमने युद्ध में मार डाला।
महेश्वर शिव, तुम व्यर्थ युद्ध करते हो, तुम्हें धिक्कार है। तुम श्री कृष्ण से विमुख हो, अतः मैं रणभूमि में क्षुरप्रों तथा शायकों द्वारा तुम्हें शीघ्र ही मार गिराऊंगा। तुम खड़े रहो, खड़े रहो। सांब की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी हैं। किंतु वीर, जब कुनंदन मारा गया तब रण क्षेत्र में बलबल मूर्छित हो गया। तब मैं उसकी सहायता के लिए, अथवा यूं कहो कि भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आ गया। मैं अपने दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए आया हूँ और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से समरांगण में किंचित कुपित होकर युद्ध करता हूँ। भगवान भूतनाथ शिव जब इस प्रकार कह रहे थे तभी रोष से भरे हुए सांब ने बड़ी शीघ्रता के साथ अपने धनुष से छूटे हुए छुरप्रों एवं सहायकों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों से आहत होने पर भी रुद्रदेव को थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई, जैसे फूलों से मारने पर गजराज को कुछ पता नहीं चलता है। अब शिव ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में जाम्बवती कुमार को अनेक तीखे बाण मारे। सांब शिव को और शिव शांब को परस्पर घायल करने लगे। उन दोनों का युद्ध देखकर देवता ऐसा मानने लगे कि अब समस्त लोगों का संहार होने वाला है। राजन, पृथ्वी पर और आकाश में महान कोलाहल मच गया। समस्त वृष्णिवंशी भयभीत हो अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। तब यादवों पर महान विपत्ति आई हुई जानकर श्री यदुकुल पालक शत्रुसूदन घोड़े और सारथी से युक्त रथ के द्वारा वहां आ पहुंचे। उनकी अंग कांति श्याम थी, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा था, नेत्र नूतन नील कमल की शोभा छीन लेते थे। करोड़ों नवीन सूर्य की कांति धारण किए भगवान श्याम सुंदर हाथों में कौमोद की गदा, शंख, चक्र, पद्म, धनुष, बाण और खड्ग लिए हुए थे। श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, पीतांबर तथा वनमाला से अलंकृत श्रीहरि नीली अलकों तथा कुंडल, कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हो करोड़ों कामदेवों के समान शोभा पा रहे थे। जैसे राजहंस मुख से मुक्ता फल गिरा रहे हों, उसी प्रकार श्वेत फेन कणों को उगलने वाले सुग्रीव आदि अत्यंत वेगशाली तथा सुंदर सामगान करने वाले घोड़ों से उनका रथ जुता हुआ था। जैसे सर्दी से डरे हुए लोग सूर्य का उदय देखकर सुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार यादव अपने स्वामी श्री कृष्ण का शुभागमन देखकर हर्ष से बेहुअल हो गए। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगा। आकाश में स्थित हुए देवता फूलों की वृष्टि करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए आया जान सांब हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे और धनुष त्याग कर उनके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध आदि की सहायता के लिए श्री कृष्ण का आगमन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39वां अध्याय भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, शिव और श्री कृष्ण की एकता, श्री कृष्ण द्वारा सुनंदन, अनिरुद्ध एवं अन्य सब यादवों को जीवन दान देना तथा बलबल द्वारा यज्ञ संबंधी अश्व का लौटाया जाना। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहां उपस्थित देख महादेव जी भयभीत एवं शंकित चित्त हो गए और धनुष तथा त्रिशूल आदि त्याग कर उन श्रीपति से भक्तिपूर्वक बोले। शंकर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक विष्णुदेव, मेरे अभिनय को दूर कीजिए, मन को दबाइए और विषयों की मृग तृष्णा शांत कीजिए। प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया का विस्तार कीजिए और मुझे संसार सागर से उबारिए। देवनदी गंगा, जिनकी मकरंद राशि है, जिनका मनोहर सौरभ समूह सच्चिदानंदमय है तथा जो भवबंधन के भय एवं खेद का छेदन करने वाले हैं, श्रीपति के उन चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ। प्रभु, परमार्थ दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद ना होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि समुद्र की ही तरंगें हुआ करती हैं, तरंगों का समुद्र कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, हे पर्वत भेदी इंद्र के अनुज, हे दानव कुल के शत्रु तथा हे सूर्य और चंद्रमा को नेत्रों के रूप में धारण करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु का दर्शन हो जाने पर क्या इस संसार में तिरस्कार नहीं हो जाता है।
क्या इस संसार का तिरस्कार नहीं हो जाता है? परमेश्वर, मैं भवताप से भीत हूँ और आप मत्स्य आदि अवतारों द्वारा अवतारी होकर वसुधा का पालन करते हैं, अतः मेरा भी पालन कीजिए। दामोदर, गुणों के मंदिर सुंदर वदनार विंद गोविंद भवसागर को मथ डालने के लिए मंदराचल रूप श्री कृष्ण, आप मेरे बड़े भारी भय को भगाइए। नारायण करुणामय, मैं आपके युगल चरणों की शरण लूं। यह 6 पदों वाली स्तुति रूपणी षटपदी भ्रमरी मेरे मुख रूपी कमल में सदा निवास करे। ओम अविनयम अपनय विष्णु दमय मनः समय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्य धुनीम करंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदार विंदे भवभय खेदच्छिदे वंदे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमामि क्रीनस्त्वं सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमामि कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धतनग नगभिदनुज दनुज कुलामित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति तिरस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनार विंद गोविंद भवजलधि मथन मंदर परमं दरम पनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि ताव कौचरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। भगवान शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए चंद्रशेखर शिव से सारा अभिप्राय पूछा। श्री कृष्ण बोले, शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिससे तुमने युद्ध में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर दिया? किस लिए यदुकुल का विनाश किया? तुम युद्ध स्थल में आए ही क्यों, और आए भी तो युद्ध क्यों करने लगे? यह सब बात विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर प्रमथनाथ शिव लज्जित हो गए और कुछ सोच विचार कर उन मधुसूदन से बोले। शंकर जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ राधिका वल्लभ जगन्मय करुणा कर, मैं निर्लज्ज हूँ, अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देव, क्या आप नहीं जानते मैं आपके सामने क्या कहूँगा? प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हरे, मैं ही संपूर्ण जगत का शासक हूँ। इस अभिमान से मैंने युद्ध स्थल में जिनके श्री कृष्ण ही देवता हैं, उन शूरवीर वृषनिवंशियों को मारा है। श्री कृष्ण, यही कारण है कि संत पुरुष परम वांछित महान ऐश्वर्य को स्वयं छोड़कर आपके निर्भय चरण कमल का सदा चिंतन करते हैं। मनुष्यों को सुख और दुख तभी तक प्राप्त होते हैं जब तक उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है। श्री कृष्ण में मन लग जाने पर वह दुर्जय भक्ति योग रूपी खड्ग प्राप्त होता है, जो मनुष्यों के कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। जो लोग मेरी भक्ति के बल से घमंड में आकर आप मेरे स्वामी यदुकुल तिलक का अपमान करते हैं, वे सब निश्चय ही नरक में जाएंगे। देव देव जगन्नाथ राधिकेश जगन्मय पाहि पाहि कृपाकारिन् निःस्रपं मां कृतागशं
त्वं न जानासि किं देव कथयिष्यामि किं त्वहं भक्तस्य पालनं कर्तुं मायया तव मोहितः अहमागतवान् देव त्वं सर्वं क्षन्तुमर्हसि शास्ताहं सर्वलोकस्य मानादिति मया हरे मारिताः संगरे शूरा वृष्णयः कृष्णदेवताः तस्मात् सन्तः स्वयं त्यक्त्वा परमेश्वर्यमीप्सितं ध्यायन्ते सततं कृष्ण पादाब्जं ते निरापदं सुखं दुःखं नृणां तावद् यावत् कृष्णे न मानसं कृष्णे मनसि सञ्जातो भक्तिखड्गो दुरत्ययः नराणां कर्मवृक्षाणां मूलच्छेदं करोति यः मद्भक्तिबलदर्पिष्ठ मत्प्रभुं त्वां यदुत्तमं न मन्यन्ते च ते सर्वे यास्यन्ति निरयं ध्रुवम्। ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप होकर नेत्रों में आंसू भरकर भक्तिभाव से श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदु में दंड की भांति प्रणत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को उठाकर अपने पास खड़ा किया और उन्हें आश्वासन देकर मिलकर उनकी ओर सुधा भरी दृष्टि से देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, स्यो सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं। तुमने भी यदि भक्त का पालन किया तो इसमें कौन सा निंदित कर्म कर डाला। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद देखते हैं। सदाशिव, मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको। जो मेरी इस बात को नहीं मानते वे नरक में पड़ेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत वर्षिणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। तत्पश्चात अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींचा और उन्हें भी जीवन दान दिया। इसके बाद सर्वसमर्थ परमेश्वर श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए समस्त यादवों को सुधावर्षिणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। इतने में ही दुंदुभी नाद के साथ देवता उत्साह सूचक पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान गरुड़ ध्वज को प्रसन्न किया। संपूर्ण त्रिलोकी के नेता भगवान श्री कृष्ण को आया देख वे श्रेष्ठ यादव वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। तदनंतर महादेव जी से सुरक्षित हो बलबल उठा और रोषपूर्वक कहने लगा, अनिरुद्ध कहाँ गया। तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया और श्री कृष्ण की महिमा को जानकर वह महामनस्वी दैत्य आनंदित हो गया। राजन, तदनंतर गोविंद को प्रणाम और उनकी स्तुति करके दैत्य बलबल ने बहुत सी द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लौटा दिया। इसके बाद यज्ञ के घोड़े को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र पौत्रों के साथ सेतु मार्ग से समुद्र के तट पर आए। वहां से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर रुद्रदेव बलबल को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गणों और भैरव के साथ कैलाश को चले गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को अपने घर पर सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40वां अध्याय यज्ञ संबंधी अश्व का ब्रजमंडल में वृंदावन के भीतर प्रवेश। श्री दामा का उसे बांधकर नंद जी के पास ले जाना। नंद जी का समस्त यादवों और श्री कृष्ण से सानंद मिलना। यादव सेना का वृंदावन में और श्री कृष्ण का नंदपत्तन में निवास। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त हुआ पत्र और चामरों से विभूषित वह अश्व संपूर्ण देशों का नेत्रों से अवलोकन करता हुआ आगे बढ़ा। नरेश्वर बलबल को पराजित हुआ सुनकर अनेक देशों के नरेश भगवान श्री कृष्ण के भय से अपने यहाँ आए हुए अश्व को पकड़ ना सके। राजेंद्र, इस प्रकार आगे आगे जाता हुआ यदुवीर उग्रसेन का अश्व 1 महीने में भारतवर्ष के अंतर्गत ब्रजमंडल में जा पहुँचा। राजन, वहां से यमुना को पार कर वृंदावन का दर्शन करते हुए वह श्रेष्ठ अश्व एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां दूब चरते हुए घोड़े को देखकर बहुत से ग्वालवाल गौएं चराना छोड़कर कौतूहलवश उसके पास आ गए और ताली पीटने लगे। राजन,
इस प्रकार जब सब ग्वाल बाल घोड़े को देख रहे थे, उसी समय गोप नायक श्री दामा वहां आए और उन्होंने वहां विचरते हुए उस चंचल अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। गाय बांधने वाली रस्सी को घोड़े के गले में बांधकर वे अन्य गोपों के साथ किसने इसको छोड़ा है, यह बातचीत करते हुए नंदराय के निकट गए। उस घोड़े को आया देख नंदराय जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसके भाल में बंधे हुए पत्र को बांधकर गदगद वाणी में सब लोगों से कहा, यह उग्रसेन का घोड़ा है जो मेरे गांव में आ गया है। मेरे प्रपौत्र अनिरुद्ध सब ओर से इसका पालन करते हैं। मैं मित्रों से मिलने के लिए इस यज्ञ संबंधी अश्व को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण की सी आकृति वाले प्रियकारी प्रपौत्र अनिरुद्ध को देखूंगा। ऐसा कहकर और यशोदा के सामने सारा अभिप्राय बताकर नंदराय जी अनिरुद्ध को देखने के लिए अन्य गोपों के साथ नंदगांव से बाहर निकले। नृपेश्वर उसी समय भोज, वृष्णि तथा अंधक आदि कुलों के समस्त यादव घोड़े के पीछे लगे वहां आ पहुँचे। नृपेंद्र गंगा सागर से लौटते समय मार्ग में नेपाल तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, बरहिष्मती, कन्याकुब्ज, बलभद्र जी के स्थान, दाऊजी, गोकुल, महावन, सूर्यकन्या, यमुना तथा जहाँ भगवान केशव देव विराजते हैं उस मथुरापुरी का भी दर्शन करते हुए श्री कृष्ण सहित सब लोग वृंदावन होते हुए नंदगांव में आए। नंदग्राम को दूर से देखकर रथारूढ़ नंदनंदन श्री कृष्ण सबसे आगे होकर यादवों के साथ वहां आए। निकट पहुंचकर श्रीहरि ने सामने देखा, पिता नंदराय जी एक सुसज्जित गजराज को आगे रखकर गोपों के साथ खड़े हैं। नृपेश्वर तरह तरह के बाजे बजवाते, शंखनाद कराते, जय जयकार की ध्वनि फैलाते नंदराय जी फूलों के हार, मंगल कलश तथा बाजा आदि से विभूषित थे। राजन, उस समय नंद जी का दर्शन करके उद्धव आदि समस्त यादवों ने उनको नमस्कार किया। सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए थे। उसी समय नंदराय का दाहिना अंग फड़क उठा। नरेश्वर, वह उत्तम शकुन देखकर वे मन ही मन कहने लगे, क्या मैं आज अपने नेत्रों से प्रियवादी श्री कृष्ण को देखूंगा? क्योंकि प्रिय की सूचना देने वाला मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है। यदि श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष आ जाएं, तो आज मैं ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत 1,00,000 गौएं दान दूंगा। नरेश्वर, ऐसा संकल्प करके जब नंद जी चुप हुए, तभी ब्रजवासियों के मुख से उन्होंने अपने पुत्र के शुभागमन का समाचार सुना। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर विरह में डूबे हुए नंदराय उन श्रीहरि को देखने के लिए रोते हुए से सबके आगे चलने लगे। वे गदगद वाणी से बार बार कह रहे थे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्णचंद्र, तुम कहाँ चले गए थे? क्या मुझ दुखिया को नहीं देखते हो? पिता को देखकर पितृवत्सल श्री कृष्ण रथ से कूदकर तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े। श्री नंदराय ने सुदीर्घ काल के बाद आए हुए अपने पुत्र को उठाया और उन्हें छाती से लगाकर विनेत्रों के जल से नहलाने लगे। श्री कृष्णचंद्र भी करुणा से आकुल हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। तत्पश्चात प्रेम में डूबे हुए श्री रामा आदि मित्रों को देखकर प्रेम परिप्लुत श्री कृष्ण ने उन सब को बारी बारी से अपने हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो भक्तों के महात्म्य का वर्णन कर सके? एक ओर से नंद आदि गोप रो रहे थे और दूसरी ओर से श्री कृष्ण आदि यादव। सब लोग विरह से व्याकुल होने के कारण परस्पर कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री कृष्ण के मुख पर आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने गदगद वाणी से प्रेमानंद में डूबे हुए समस्त गोपों को आश्वासन दिया। उन सब ने साक्षात परिपूर्णतम जगदीश्वर श्री कृष्ण को वैसा ही देखा जैसा वे मथुरा जाते समय दिखाई दिए थे। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति थी। वे किशोर अवस्था के बालक से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र शरत काल के प्रभात में खिले हुए कमलों की कांति को छीन लेते थे। उनका मुख अपनी छवि से शरद पूर्णिमा के शोभा संपन्न पूर्ण चंद्रमंडल की छवि को आच्छादित किए लेता था। करोड़ों कामदेवों का लावण्य उनके लावण्य में विलीन हो गया था। लीला जनित आनंद से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। अधरों पर मुस्कुराहट और हाथों में मुरली लिए द्विभुज श्री कृष्ण अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। विद्युत की सी पीत कांति से सुशोभित वस्त्र तथा मीनाकार कुंडल धारण किए भगवान श्रीहरि का सारा अंग
चंदन से अनुलिप्त था तथा कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान था। घुटनों तक लटकती हुई मालती सुमनों की माला और बनमाला से वे विभूषित थे। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट तथा उत्तम रत्नों का बना हुआ किरीट जगमगा रहा था। ओठ परिपक्व बिंबा फल से भी अधिक लाल थे तथा ऊंची नासिका से उनका मुखमंडल अद्भुत शोभा पा रहा था। राजेंद्र, श्री कृष्ण के ऐसे रूपामृत का आनंद में डूबे हुए ब्रजवासी नेत्रों से पान कर रहे थे, मानो साधारण मानव वसुधा पर सुलभ हुई सुधा का पान कर रहे हों। नवीन नीरद श्यामं किशोर वयसं शिशुं शरत् प्रभात कमल कांति मोचन लोचनम शरत् पूर्णेन्दु शोभाढ्यम शोभा स्वाच्छादन आननम कोटिमन्मथ लावण्यम लीलानंदित सुंदरम सस्मितं मुरलीहस्तं द्विभुजं यति सुंदरम तडद्विस्त्रधरं देवं मत्स्यकुण्डलिनं हरिं चन्दनोक्षित सर्वांगं कौस्तुभेन विराजितं अजानुमालती माला वनमाला विभूषितं मयूरपिच्छचूडं च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलं पक्वबिम्बाधिकोष्ठं च नासिकोन्नतशोभनम् एवं कृष्णस्य राजेन्द्र रूपं नेत्रैर्विजौकसः पपुरानन्दसमग्नाः पीयूषं मानवा इव। राजन, तत्पश्चात प्रेम रस में डूबे हुए नंदराय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अनिरुद्ध को और सांब आदि समस्त यादवों को शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद समस्त यादवों और पुत्र पौत्रों से घिरे हुए महाबुद्धिमान नंद जी अपनी पुरी में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मन का संपूर्ण दुख दूर हो गया था। द्वार पर पहुंचते ही श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और सांब आदि के साथ माता को आनंद प्रदान करते हुए तुरंत उनके भवन में जा पहुंचे। माता यशोदा घर के द्वार तक आ गई थी। वे रो रही थी और उनका गला रुंध गया था। उस दशा में उन्हें देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हुए माता के चरणों में पड़ गए। माता यशोदा ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को छाती से लगाकर उन्हें गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। नंद, उपनंद, छहों वृषभानु तथा वृषभानुवर ये सब लोग श्री कृष्ण को देखने के लिए आए। यादवों सहित श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए गोपों से विधि पूर्वक मिलकर उन सब का समादर किया। उन सब ने प्रसन्न मुख होकर श्री कृष्ण की कुशल पूछी और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सब का उत्तम कुशल समाचार पूछा। नृपेश्वर, तत्पश्चात वृंदावन में यमुना के तट पर महात्मा अनिरुद्ध की सेना के सारे शिविर लग गए। अनिरुद्ध, सांब और उद्धव आदि ने तो शिविरों में ही निवास किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण नंदनगर में ही ठहरे। राजन, श्री कृष्ण सहित नंदराय जी ने वहां पधारे हुए समस्त यादव सैनिकों को भोजन दिया और पशुओं के लिए भी चारे दाने आदि का प्रबंध दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में ब्रजमंडल में प्रवेश नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 41वां अध्याय श्री राधा और श्री कृष्ण मिलन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, संध्या के समय श्री राधा ने नंदनंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर नित्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहाँ गए। कदली वन में एक मेघ महल बना था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखेरती रहती थी।
श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। नरेश्वर गोलोक में प्राप्त हुए श्री दामा के साप से ब्रजभानु नंदिनी को श्री कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी वे वहां अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब यह संवाद मिला कि श्री कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री ब्रजभानु नंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गईं और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आईं। ब्रजेश्वरी श्यामा ने ब्रजवल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और क्रमशः पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार अर्पित किए। नरेश्वर परिपूर्णतमा श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और संयोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गई। उन्होंने वस्त्र, आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण के कुश स्थली चले जाने के बाद से श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस दिन से पहले उन्होंने कभी पान नहीं खाया, मिष्ठान्न भोजन नहीं किया, सैया पर नहीं सोई और कभी हास परिहास नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा। श्री राधा बोली, हृषिकेश, तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुछ स्थली क्यों चले गए? इसका कारण मुझे बताओ। नाथ, तुम्हारे वियोग से मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए 2 परार्ध के समान व्यतीत होता है। देव, किस कुसमय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं तुम्हारे सुखदायी चरणारविंदों का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीता श्री राम को और हंसनी मानसरोवर को चाहती है, उसी तरह मैं तुम मानदाता रासेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ। नाथ, 100 वर्ष बीत गए किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। राजन, अपने परम प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा विरहावस्था के दुखों को स्मरण करके अत्यंत खिन्न होकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया को रोते देख प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए यह प्रिय बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्रिय राधे, यह शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है, जो 2 रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं हूँ। हम दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। राधे, जो नराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं, वे शरीर का अंत होने पर अपनी उस दोष दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। तेजश्चैकं द्विधा भूतम् आवयोर्षयो विदुः, यत्राहं त्वं सदा तत्र यत्र त्वं ह्यहमेव च। वियोग आवयोर्नास्ति माया पुरुषयोर्यथा, भेदं हि चावयोर्मध्ये ये पश्यन्ति नराधमाः, देहान्ते नरकान् राधे ते प्रयान्ति स्वदोषतः। श्री राधिके, जैसे चकई प्रतिदिन प्रातः काल अपने प्यारे चक्रवाक को देखती है, उसी तरह आज से तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी। प्राण वल्लभे, थोड़े ही दिनों के बाद मैं समस्त गोप गोपियों के और तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्म स्वरूप श्री गोलोक धाम में चलूँगा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, माधव की यह बात सुनकर गोपियों सहित श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जैसे रमा देवी रमापति की पूजा करती हैं। नरेश्वर श्री राधिका ने पुनः श्री कृष्ण से रास क्रीड़ा के लिए प्रार्थना की। तब प्रसन्न हुए रासेश्वर ने वृंदावन में रास करने का विचार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में श्री राधा कृष्ण का मिलन नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।